आप लोगों के बीच में मैं कुछ क्वेश्चन वो विपक्ष से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल वो प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी के प्रति, क्योंकि कांग्रेस अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन को तलाशने के लिए हमारी सरकार के प्रति ऊल जुलूल, निराधार, तथ्यहीन, भ्रामक व झूठे आरोप लगा रही है। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की है, उसको जानते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने, मैं 10-11 क्वेश्चन तैयार किए थे, परंतु कांग्रेस की स्थिति इतनी ख़राब है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो गए मेरे पास। मैं सोच रहा था कि हम लगातार काम कर रहे हैं और क्वेश्चन बढ़ते चले गए। मैं पूछ रहा था, अब ये किसानों से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, और भी होंगे बचे हुए, वो भी अभी क्योंकि मैं लिख रहा था तो ध्यान नहीं रहे। परंतु मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पिछले 10 साल के कार्यकाल में अन्नदाता किसान के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में 50,65,264 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद एमएसपी पर की है। उस पर बाजरे पर हमने भावांतर भी दिया है। मैं आज आपके माध्यम से किसानों के हितैषी होने के नाम पर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो घूम रहे हैं हिसाब मांगते हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, आप भी 2004 से लेकर के 2014 तक 10 वर्ष तक सत्ता में रहे। आप ये बताने का काम करें कि हरियाणा प्रदेश के किसान का बाजरा एमएसपी पर कितना खरीदा है। आपकी जो फिगर थी 50 लाख, हाँ मैं फिगर बता रहा हूँ, 50,65,264 मीट्रिक टन एमएसपी पर खरीदा है। भावांतर भी दिया है हमने, ये एमएसपी पर खरीदा है और भावांतर भी दिया है। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ, वो भी अपना एक पत्र जारी करके बताएं कि हमारी 2014 से लेकर के 2010 तक सरकार रही है कि आपने कितना एमएसपी पर खरीदा है। दूसरा, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि दूसरी बात यह भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले 10 सालों में कुल 33,52,000 मीट्रिक टन सरसों एमएसपी पर खरीदी है। उन्होंने अपने 10 साल में कितनी सरसों एमएसपी पर खरीदी है, वो अपने प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के किसान को बताने का काम करें, इसके ऊपर जवाब देने का काम करें कि उनका भी 10 साल का कार्यकाल रहा। हमने तो 33,52,000 मीट्रिक टन किसान की सरसों एमएसपी पर खरीदी, वो भी बताएं कि उन्होंने 10 सालों में कितनी सरसों एमएसपी पर खरीदी है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि 10 साल के कार्यकाल में 96,232 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद हमने एमएसपी पर की है। हमने वर्ष 2023-24 में सूरजमुखी की भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को भाव के अंतर की भरपाई करके एमएसपी के बराबर भाव देने की नई पहल शुरू की है। उन्होंने सूरजमुखी के खरीद के मामले में भी किसानों के साथ धोखा किया है, जो ये आजकल हिसाब मांग रहे हैं। यदि मेरा यह आरोप गलत है तो वो बताएं कि उन्होंने अपने 10 वर्षों में, अपने शासनकाल के अंदर कितनी सूरजमुखी किसान की एमएसपी पर खरीदी है, ये बताने का काम करें। खाली इधर उधर के आरोप नहीं लगाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चौथा मेरा क्वेश्चन है कि 2005 से 14 तक हमारा अन्नदाता अपनी आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलें हर वर्ष
सड़कों के ऊपर फेंकता था। आप लोगों को भी मालूम है, क्योंकि आप लोग दिखाते थे। आप तो जहाँ किसान ट्राली झाड़ के सड़क के ऊपर चला जाता था, सबसे पहले आप ही दिखाते थे उसको। वो सड़क के ऊपर फेंकने के लिए मजबूर होता था। याद कीजिए, और आज का समय जब किसानों को पूरा भाव देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि बागवानी किसानों को बाजार भाव में गिरावट की मार न झेलनी पड़े। इसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना के तहत बागवानी फसलों को भी सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने मूल्य निर्धारण किया है। इस योजना के तहत मैं बताना चाहता हूँ, इस योजना के तहत, भावांतर भरपाई योजना के तहत हमारी सरकार ने फल व सब्जी उत्पादक 16,000 से अधिक किसानों को 64 करोड़ रुपए राशि भावांतर भरपाई के रूप में हमने उन तक पहुंचाई है। ये हमारे 10 वर्षों का कार्यकाल है। वो भी बताएं कि उन्होंने इसके लिए भावांतर भरपाई में कोई काम, कोई नीति, कोई योजना बनाई है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमारी सरकार उनसे ये जवाब मांगने वालों से पूछना चाहती है कि वो भी बताएं कि उन्होंने कौन कौन सी स्कीम के अंदर उन किसानों को लाभ पहुंचाया है। 5वां मेरा क्वेश्चन है कि हमने 14 अन्य फसलें भी रिकॉर्ड खरीद एमएसपी पर की है, कर रहे हैं, आपके सामने है। अब हमने फैसला लिया है कि शेष जितनी भी फसलें किसान की हैं, एक एक दाने को उसको भी हमारी सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग झूठ का डंडोरा पीट रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो ये बताने का काम करें कि उन्होंने अपने समय में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी हैं। वो भी जारी करें, वो बताएं ना कि 10 वर्षों के अंदर वो सत्ता के अंदर है, केंद्र के अंदर सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार थी, वो बताने का काम करें। हमने तो बताया है कि नहीं, हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदी हैं और हमने अब निर्णय लिया है कि किसान की सारी फसलें हम एमएसपी पर खरीदेंगे। परंतु वो जो झूठ फैला रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, वो भी बताने का काम करें कि हमारा 10 साल का कार्यकाल था, कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम वो उनकी सरकार ने किया है। छठा मेरा क्वेश्चन है कि फसल की खरीद और अन्य सरकारी लाभों के लिए बोई गई फसल का पंजीकरण और सत्यापन किए जाने के लिए 4 जुलाई 2019 से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का आरंभ किया गया। राज्य सरकार ने पिछले 8 सीजन में 30 लाख किसानों के खाते में सीधे 1,12,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। हमने यह व्यवस्था की है कि फसल बेचने के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर फसल की बिक्री का पैसा सीधा किसान के खाते के अंदर जमा हो जाएगा। यदि किसी कारण से 72 घंटे से देरी होती है अदायगी में, तो उस किसान को 9% की दर से ब्याज देने का प्रावधान भी ये हमारी सरकार ने किया था। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग भी इस बात को जरूर सुने कि जिन किसानों की पेमेंट किसी कारण से 72 घंटे में जमा नहीं हुई, उनको ब्याज के रूप में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है।